जो उनकी उपज का जो उनकी उपज है उसका उसका सही मूल्य ले। वैसे तो स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के जमाने में आई, कांग्रेस ने उसे लागू नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी चुनाव के पहले उसने वादा भी किया कि हम लोग स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, और आज भी नहीं लागू किया है। कहा कि किसानों की फसल आमदनी को हम 2 गुना करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया है। जरूर कुछ लोगों को उधर से कहला दिया जाता है और इधर से सरकार के लोगों से बात करा दी जाती है कि आपकी आमदनी 2 गुना हुई, तो उधर से कह देते हैं, जैसे सिखाया जाता है कि नहीं हमारी आमदनी 2 गुना हुई। सही मायने में किसकी आमदनी 2 गुना हुई सरकार के लोग भी जानते हैं, आप जनता के लोग भी जानते हैं। सही मायने में तो यह है कि जो सरकार की जो किसान की लागत है, उसकी जो मेहनत है, उसकी मेहनत और लागत उसको जोड़ करके जितना बनता है, फिर उससे कुछ भाग उसको फायदा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन आज तक किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। आज किसान बेचारा वहीं का वहीं खड़ा है। 6 साल पहले खाद की कीमत क्या थी, बिजली का क्या रेट था, आज उससे 1.5 गुना 2 गुना बढ़ गया है। उसकी लागत 2 गुना बढ़ गई है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और हमारा किसान भाई भी इतना भोला है कि उसकी लागत कितनी बढ़ गई 6 सालों में, वो उस पर ध्यान नहीं देता। उसके बेचारे को कुछ हजार रुपया अगर सरकार दे देती है तो उसको लगता है कि नहीं सरकार ने कुछ सोचा। लेकिन हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इन किसानों ने बेचारों ने, ये हमारे अन्न देवता हैं, धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करते हैं जिससे हम सब लोग खाते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। उनके बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी है। उनके और उनके बच्चों के बारे में। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। उनके बच्चे बेचारे गांव में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, जहां आज तक सरकार टीचर भी, अध्यापक भी मुहैया नहीं करा पा रही, जिनके बल पर हम यहां खड़े। मजदूर हमारा, जिसने बेचारे ने दिन रात मेहनत करके सड़कें बनाई, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, जो भी ये सरकारी सिस्टम है उसको खड़ा किया उस मजदूर ने। आज हमने लॉकडाउन किया, बिना सोचे समझे किया, और जो बेचारों की हालत हुई इन 2 महीने में, 3 महीने में, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जो वो पैदल चले, रास्ते में कितने लोगों की जानें चली गई, कितने माँओं की गोदें सुनी हुई, कितने बहनों का हमारे सुहाग चला गया। हम जानते हैं कि सरकार चाहती है कि ये जो मजदूरों के साथ घटना हुई है उसको भुलाया जाए, कहीं जनता का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी है, भागीदारी संकल्प मोर्चा और जन अधिकार पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि जो आपने जो मजदूरों के साथ किया है उसको हम भूलने नहीं देंगे। हम उसको याद कराए रखेंगे, और जब तक चुनाव आएगा तब तक हम उसको याद कराए रखेंगे, ताकि उसका हिसाब आपको चुनाव के मौके पर, जो इस देश का गरीब और कमजोर है, किसान है, जो मजदूर है, जिसने उसको भोगा है, जो त्रासदी उसने देखी है, कोई वो ऊपर वाले की दी हुई नहीं थी, वो सरकार के द्वारा दी गई त्रासदी थी। सरकार चाहती तो समय रहते मजदूरों को उनके घर भेज सकती थी, उसके पास उतने संसाधन थे, लेकिन सरकार ने उसके बारे में नहीं सोचा। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर सरकार चाहती है कि नहीं ये बात मजदूर भूले, गरीब और कमजोर भूले, तो उनकी समस्याओं का निराकरण करे सरकार। वैसे ध्यान डाइवर्ट न करे कि आज 2 महीने इस घटना को लिए रहे, तीसरी कोई घटना कर दो तो आम जनता का दिमाग उधर चला जाए, फिर जनता का दिमाग भारत पाकिस्तान पर ले जाइए, फिर वहाँ से दिमाग डाइवर्ट करिए राम मंदिर पर ले जाइए। इन चीज़ों पर मत लगाइए, सही चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जो लोगों की समस्याएं हैं उसके निराकरण के बारे में सोचिए, जो मजदूर हैं उनकी समस्याओं के बारे में सोचिए। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जो उनकी परेशानी है, 2-3 महीने उनका काम नहीं चला, सब कुछ छोड़ करके आए। जो बस गए थे 10 साल 15 साल से, वो भी घर बार छोड़ करके इधर आए, उनके पास कुछ नहीं है। तो
हम लोगों ने अपील की थी कि उनके खाते में एक मुश्त लगभग 15,000 रुपया डालिए, कुछ हजार रुपया उनको महीने में दीजिए, 7,000 7,500 रुपये उनको महीने में दीजिए कुछ दिन तक, ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। उसी गरीब का बच्चा, उसी मजदूर का बच्चा और किसान का बच्चा प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ता है जहां टीचर नहीं है। हमारे देश की शिक्षा दोहरी व्यवस्था है, एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है जो महंगे हैं, दूसरा पाठ्यक्रम है, एक तरफ प्राथमिक विद्यालय है जहां दूसरा पाठ्यक्रम है। आप प्राइवेट पब्लिक स्कूल चलाइए, सरकारी भी महंगे स्कूल चलाइए, एसी लगाइए, कूलर लगाइए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम एक चलाइए। जो पाठ्यक्रम पब्लिक स्कूल का बच्चा जो पढ़ाई पढ़े वही प्राथमिक विद्यालय का भी बच्चा पढ़े, ताकि जब वो बच्चा पढ़ लिख करके कंपटीशन में बैठे पब्लिक स्कूल के सामने तो उसे ये दिक्कत ना आए कि मैंने ये पढ़ाई पढ़ी है और ये पढ़ाई नहीं पढ़ी है, ताकि वो कंपटीशन में उनके मुकाबले खड़ा हो सके। हमारा रिजर्वेशन का मुद्दा है। जब से ये सरकार आई लगभग ओबीसी का रिजर्वेशन लगभग समाप्त हो गया है। अब उस ओबीसी में खाली हिंदू बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं, उस ओबीसी के लिस्ट में मुसलमान भाई भी शामिल है। आपने लगभग उनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया। इस वर्ष मेडिकल के लिस्ट में ओबीसी के कोटे से एक एडमिशन नहीं है उत्तर प्रदेश में, और दूसरे प्रदेशों में भी नहीं है। और आपको ओबीसी के सारे लोगों ने बड़े पैमाने पर आपको वोट दिया है। क्या वोट देने की ये सजा है कि आप उनके बच्चों को डॉक्टर बनने से रोकेंगे, उनके बच्चों को सिविल सर्विसेज में जाने से रोकेंगे, उनके बच्चे आगे न बढ़ पाए? वोट देने की सजा ये है कि ये इंतजाम करेंगे आप उनके बारे में? जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आपको सत्ता में पहुंचाया, आप उनके बच्चों को सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमारी अपील है कि सरकार जो ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर रही है उसे बहाल करे, और जो मेडिकल में बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं, मेडिकल में बच्चों के ओबीसी के बच्चों का एडमिशन किया जाए। हमारे जो छोटे मझोले दुकानदार हैं, छोटी छोटी दुकानें किए हैं, ठेलियां लगाते हैं, मूंगफली बेचते हैं, अंडे बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे उन्होंने कर्ज ले रखे थे लॉकडाउन के दरमियान और बर्बाद हो गए, उनके पास कुछ नहीं बचा है। वो कहां से अपनी किस्तें देंगे, कहां से बैंक का कर्ज चुकाएंगे? जब हमारी सरकार ने इस लॉकडाउन के दरमियान 68,000 करोड़ रुपया कुछ व्यापार बड़े लोगों का माफ कर दिया, इन 6 सालों में 6,68,000 करोड़ माफ कर दिया, तो जो बेचारे छोटे गरीब कमजोर दुकानदार हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो छोटे छोटे लोन लिए हैं, उनका छोटा छोटा बिजली का बिल है, छोटे छोटे कर्जे हैं उनके, तो सरकार को उनको भी माफ करना चाहिए। हमारी जन अधिकार पार्टी की भागीदारी संकल्प मोर्चा की ये मांग है कि आप जो हमारे किसान हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके बिजली के बिल, उनके कर्जे, जो हमारे मजदूर हैं, उनको माफ करने का कष्ट करें। ये इसलिए कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़े बड़े लोगों का माफ किया है और इनका तो बहुत छोटा सा अंश है। इसलिए हम चाहते हैं, आज के हम धरना के माध्यम से आपसे अपील करते हैं, हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि ये लोगों की समस्याएं हैं, आप इसका निराकरण कर सकते हैं। आपको लोगों ने सत्ता में पहुंचाया है, आप इसका गरीब और कमजोर के साथ आप न्याय कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब और कमजोर के साथ आप न्याय करें, किसान के साथ न्याय करें, मजदूर के साथ न्याय करें। और जो आपने डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, जो आप कह देते हैं कंपनियां बढ़ाती हैं, हमारे हाथ में नहीं, सब आप सरकार के हाथ में है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो सरकार से बाहर है, सब कुछ सरकार करती है। तो हम चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को आप वापस ले, अन्याय अत्याचार बंद हो, जो लोग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, किसानों का जो छोटा छोटा कर्ज है वो माफ हो, उन्हें समर्थन मूल्य मिले, खाद बीज उन्हें उचित रेट में मिले, बिजली के बिल के बारे में उनका सोचें, उनका माफ करें। हमारे मजदूरों की समस्याओं जो हैं
उनका निराकरण करें। और जो हमारा रिजर्वेशन है, हम तो कहते हैं कि आबादी के हिसाब से आप सबको हिस्सा दीजिए। जिसकी जितनी संख्या भारी जा रही है ना, उसकी उतनी हिस्सेदारी आप उस हिसाब से दीजिए। आपने 10% समान दर्जे के लोगों को दिया, 10% क्यों दे रहे हैं? जितनी जिसकी आबादी है सबको बांट दीजिए। अगर उनकी 15 है तो 15 दीजिए, 20 है तो 20 दीजिए, 30 है तो 30 दीजिए, लेकिन उसी हिसाब से जिसकी जितनी बनती है उसको उतना हिस्सा दे दीजिए। ये हमारी सारी समस्याएं हैं, आप उन पर ध्यान दें। और इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के आज हम लोगों ने धरना दिया है। और ये धरना हमारा हर सोमवार को जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती, उनके निदान के बारे में नहीं सोचती है। और अगर समस्या हमारी सरकार निदान नहीं करती है और इन समस्याओं का निदान सरकार के हाथ में है और सरकार वोट से बनती है, तो हमारे साथियों को ये सोचना होगा, जागरूक होना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा कि जो सरकार को हमने वोट देकर के सत्ता में भेजा है, उसने हमारे लिए समस्याएं पैदा की हैं, समस्याओं का हल नहीं किया है। ऐसी सरकार को हम 22 में कुर्सी से नीचे उतार करके जो हमारी समस्याओं का हल करे, जो हमारे मुताबिक काम करे, हम ऐसी सरकार बनाएंगे। इसी अपील के साथ मैं आज आप सब लोगों से विदा लेता हूं। और जो सरकार जिन बातों से, जिन मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाना चाहती है, यह हमारी जिम्मेदारी है। चाहे वो मजदूर की समस्या हो, चाहे वो किसान की समस्या हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल की समस्या हो, चाहे वो रिजर्वेशन की समस्या हो, सरकार चाहती है कि वो ये करती रहे और हमारा ध्यान उधर से हटाती रहे। जैसे लॉकडाउन की आड़ में सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बेच दी, लोगों का ध्यान उधर न जाए, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा ध्यान उधर बना रहना चाहिए। किसी भी हालत से हमारा ध्यान उधर से हटना नहीं चाहिए। आप सभी लोगों से अपील है कि आप सब लोग जो हमारे साथी हैं, धरना दे करके सब लोग ज्ञापन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल जी के पास और राष्ट्रपति जी के पास, जिसके पास आप भेजना चाहते हैं भेजें, प्रेस मीडिया को भी दें और आपकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी जाना चाहिए। सरकार पर जब ज़्यादा लोग इस पक्ष में खड़े होंगे आपके, तो सरकार पर दबाव बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने ये मुद्दे उठाए हैं ये जायज़ हैं, ये हमारे हित में है, गरीब और कमज़ोर के हित में है, तो इस विचार के पक्ष में हमें लोगों को खड़ा करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।